हेलो एंड वेलकम। इस वीक के वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। निफ्टी करीब 1% से बढ़कर 26,068 पे क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स भी करीब 1% से बढ़कर 85,231 पे बंद हुआ है। इस वीक ब्रॉडर इंडाइसेस पॉजिटिव रहे। निफ्टी अपने प्रीवियस हाई का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस वीक हमने देखा निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस से नीचे की ओर आया है। यूएस मार्केट में हमने इस वीक सेलिंग प्रेशर आते देखा। डाउ जोन्स, S&P 500 और नस्डैक करीब 2 से 3% तक गिरे। यूरोप मार्केट भी इस वीक नेगेटिव क्लोज हुए हैं। यूके, फ्रांस जहां करीब 1 से 2% गिरे, वहीं जर्मनी 3% से भी ज्यादा गिरकर बंद हुआ। ओवरऑल यूरोप मार्केट में हमने सेलिंग प्रेशर आते देखा। एशियन मार्केट भी इस वीक कमजोर रहे। हैंग सेंग करीब 5% गिरा, वहीं शंघाई, जापान और कोरिया 3 से 4% गिरकर बंद हुए। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इस वीक नेगेटिव रहे। गोल्ड में हमने 1% से ज्यादा की बढ़त आती देखी। गोल्ड बढ़कर 1,24,195 पे बंद हुआ है। वहीं सिल्वर इस वीक फ्लैट बंद हुआ है। सिल्वर 1,54,052 पे बंद हुआ है। क्रूड ऑयल में भी हमने करीब 3% का डाउनफॉल देखा। इस वीक डॉलर के अगेंस्ट रुपया 89.58 पे बंद हुआ है। इस वीक रुपया 1% से भी ज्यादा गिरकर बंद हुआ है। लगातार FII इंडियन कैश मार्केट में सेल कर रहा है, वहीं DII कंटिन्यूअसली कैश मार्केट में बाय कर रहा है। इस वीक FII ने 188.33 करोड़ का सेल किया है, वहीं DII ने 12,969.03 करोड़ का बाय किया हुआ है। सेक्टर परफॉर्मेंस में हमने इस वीक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर में फार्मा, IT और ऑटो में करीब 1% की अपमूव देखी। वहीं सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर में मेटल, रियलिटी करीब 3 से 4% गिरे। फार्मा, एनर्जी, PSE और कंजम्पशन 1 से 2% से गिरे। वहीं बाकी सेक्टर फ्लैट बंद हुए, जिसमें बैंक, FMCG, हेल्थ केयर, इंफ्रा और ऑयल एंड गैस है। वीकली हाईलाइट में देखते हैं। पहली खबर है, भारत ने पहली बार अमेरिका के साथ एक बड़ा LPG सप्लाई समझौता किया है। ये डील इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इंडिया ने USA से 2.2 मिलियन टन LPG एक साल में लेने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह हमारे टोटल LPG इंपोर्ट का लगभग 10% होगा। पहली बार इंडिया ने इतना बड़ा लॉन्ग टर्म LPG एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया है। इससे हमारे LPG सप्लाई सोर्स डाइवर्सिफाइड हो गए, मतलब सिर्फ मिडल ईस्ट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी खबर है, भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा इमरजेंसी डिफेंस डील हुआ है। इस डील के तहत भारत ने 2 बड़े अहम हथियार तुरंत खरीदने को मंजूरी दी है। जैवलिन दुनिया की सबसे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, मतलब एक बार टारगेट लॉक करो और मिसाइल खुद ही उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे टैंक्स, बंकर्स और आर्मर्ड व्हीकल को आसानी से उड़ाया जा सकता है। दूसरा हथियार हमने एक्सकैलिबर आर्टिलरी शेल परचेस किया है। एक्सकैलिबर एक प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी शेल है जो 40 किलोमीटर दूर तक एक्जैक्ट टारगेट को हिट कर सकता है। इससे कोलैटरल डैमेज बहुत कम होता है और एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। तीसरी खबर है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL साउथ पाकिस्तान के सिंध तट के करीब लगभग 30 किलोमीटर समुद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। इस आइलैंड का उद्देश्य है तेल और गैस खोजकर यहाँ पे ड्रिलिंग का काम तेजी से शुरू करना। आइलैंड की ऊंचाई करीब 6 फुट होगी। इसका टारगेट लगभग 25 ड्रिलिंग वेल्स बनाना है। हालांकि यह महत्वाकांक्षी है, पर पाकिस्तान में लार्ज ऑयल रिजर्व है या नहीं, इस पे कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। इस वीक की बड़ी खबरों में हमने देखा भारतीय रुपया गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के बाद हाल की डील से यह साफ है कि दोनों देशों के रिश्ते दोबारा सुधरने लगे हैं। ट्रम्प के रिसेंटली H1B1 वीजा के यूटर्न से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका को भारत US संबंध पर अब भी भरोसा है। जापान का केंद्रीय बैंक संकेत दे रहा है कि वह जल्द ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जो कई सालों से अत्यंत कम ब्याज दरों के बाद एक बड़ा बदलाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम है कमलेश निमजे। मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। अगर आप भी मुझसे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस की कोई सर्विसेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भरकर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले इस चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले हफ्ते नया वीकली बाजार टॉक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।